मैं लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह चारण, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज का टॉपिक है कवायद या ड्रिल। प्रशिक्षण में आज्ञाकारिता का भाव पैदा करना, शरीर में फुर्ती लाना, ठीक ढंग से कपड़े पहनना, आत्मबल बढ़ाना, मिलजुल कर कार्य करने, अनुशासन तथा शरीर व दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करने हेतु जवानों को ड्रिल कराई जाती है। सर्वप्रथम फौज के अंदर ड्रिल की सिखाई जर्मनी के जनरल ड्रॉल ने सन 1866 में शुरू की थी। ड्रिल की परिभाषा: ड्रिल किसी प्रोसेस की क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल के दो प्रकार होते हैं, एक तो पहले ओपन ड्रिल, दूसरे क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल यह फील्ड एरिया में किया जाता है। दूसरा क्लोज ड्रिल है, इसे शांत क्षेत्र में रहते हुए ग्राउंड में किया जाता है। अब हम देखेंगे ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के सिद्धांत है फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना। कि फुर्ती होनी चाहिए ड्रिल करने में, स्थिरता हो और साथ में मिलजुल कर काम करना, एक साथ मिल कर के हमें ड्रिल करनी है। इसके बाद आते हैं ड्रिल के उद्देश्य, एम्स ऑफ ड्रिल। कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद कहलाती है। तो ड्रिल के जो हमने बताया भी 6 उद्देश्य। इसके बाद हम देखते हैं ड्रिल की बुरी आदतें, कि बुरी आदतें ड्रिल की कौन कौन सी है। कि ड्रिल में है अनावश्यक हरकत करना, जैसे कोई भी कैडेट से खड़ा खड़ा किसी प्रकार की ड्रिल के टाइम पे हरकतें करता रहता है, या आँखों का घुमाना, कि खड़े खड़े कैडेट्स आँखों को घुमाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, तो वो भी एक बुरी आदत है, गलत है। पाँव का घसीट कर चलना, जैसे चलते समय जैसे ड्रिल शुरू करते हैं तो पाँव को उठा के चलने की बजाय उसको घसीट के जो मिट्टी में या उस पर रोड पे घसीट के चलना, तो ये भी एक बुरी आदत है। एड़ियों का टकराना, जैसे चलते हैं हम आपस में तो दोनों पैरों की एड़ियाँ आपस में टकराती है, तो टकराना गलत है। बूट में अंगुलियों को हरकत देना, कि खड़े खड़े बूट में अंगुलियाँ हिलाते रहना, ये ड्रिल की बुरी आदत है। अब हम बताएंगे ड्रिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले निम्न बातें ध्यान होनी चाहिए। ड्रेस साफ, क्लफ लगी और प्रेस की हुई होनी चाहिए। कमीज और पैंट को सभी बटने लगे हो, एक रंग के ही हो। ड्रेस न अधिक ढीली हो और न अधिक चुस्त, न बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए तो न ढीली होनी चाहिए। जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े हुए न हो, ठीक ढंग से बंधे हुए हो। बेल्ट रंगी हो तथा उसे पतली पीतल पर ब्रॉस की पॉलिश की हुई हो। बेल्ट ढीली नहीं बांधनी चाहिए, बहुत कस करके अच्छी तरह मतलब टाइट करके और बेल्ट को बांधनी चाहिए, बेल्ट को ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। सिर के बाल छोटे हो। ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनवाना आवश्यक है और टोपी सिर पर ठीक ढंग से लगी होनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर दिखा रखा है कैप का, कि कैप ढील सही ढंग से लगी होनी चाहिए। फीते बांधने दिखा रखे हैं कि गलत ढंग से, और इधर है ये सही ढंग से। ऐसे हम ये बैज लगा रखे हैं तो ये ढंग से और ये गलत ढंग से, तो इस प्रकार से डाउन। अब हम देखेंगे इसमें वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड है कि ड्रिल का अच्छा या ख़राब होना बहुत कुछ वर्ड ऑफ कमांड्स पर या बोलने पर निर्भर करता है। वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, एक तो चेतावनी, दूसरा कार्रवाई। जैसे हम परेड आगे बढ़, दाहिने मुड़, ये कार्रवाई करते हैं तो इसमें परेड आगे बढ़, ये 2 हो गए, एक तो परेड आगे बढ़, दूसरा है दाहिने मुड़। इसमें परेड आगे बढ़ ये चेतावनी है तथा दाहिने मुड़ ये कार्रवाई है। तो अच्छे वर्ड ऑफ कमांड बोलने के लिए परेड कमांडर को
निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ड ऑफ कमांड साफ बोली जाए, चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ में तथा कार्रवाई को कुछ ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए। जैसे हमारे पास है कि परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, तो जैसे हम इसको जो आवाज़ अभी जाए कि एकदम चेतावनी, वर्ड जो चेतावनी थी उसको वर्ड्स ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ में बोल, और कार्रवाई को कि ऊंचे स्वर में, और एकदम चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाया दिया जाता, कार्रवाई को शीघ्र। जैसे अभी बोला दाहिने मुड़, तो ये होगी शीघ्र कार्रवाई करना है। इसको दोनों भागों को बोलने में बीच में कुछ अंतर रखना चाहिए। तो वर्ड ऑफ कमांड्स के लिए आपको बताया कि कमांड जोर से साफ होनी चाहिए, चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड साधारण आवाज़ में, और कार्रवाई जो है ऊंचे स्वर में बोली जाए। चेतावनी को वर्ड ऑफ कमांड को लंबा खींचना है तथा कार्रवाई को शीघ्र बोलना है, और साथ में दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए थोड़ा। यहाँ वर्ड्स ऑफ कमांड बोलने का समय जैसे थम कर रहे हैं, तो थम के लिए क्या है कि बायां पैर दाएं से ले जाते हैं। ऐसे ही थम कदम चाल में अगर करना हो तो बायां पैर उठाते हैं, ऐसे कदम ताल में दायां पैर बाएं से ले जाते हुए, दाएं मुड़ चलते हुए अगर दाएं मुड़ करवाते हैं तो दायां पैर बाएं से ले जाते हैं। ऐसे बाएं मुड़ चलते हुए अगर बाएं मुड़ के करते हैं तो दायां पैर बाएं से ले जाते हैं, और पीछे मुड़ अगर होता है चलते हुए तो दायां पैर बाएं से ले जाते हैं। ऐसे दाएं देख बाएं देख, तो दाएं देख में क्या करेंगे, बाएं से दाएं ले जाते हुए, और बाएं देख में दाएं से बाएं ले जाते हुए। सामने का सलूट या बाएं सलूट या दाएं सलूट, तो सामने का सलूट में क्या करेंगे, बायां पैर दाएं से ले जाते हुए, और बाएं सलूट करेंगे तो बायां पैर दाएं से ले जाते हुए, और दायां सलूट करेंगे तो बायां पैर दाएं से ले जाते हैं। यानी सामने सलूट, बाएं सलूट, दाएं सलूट, सब में क्या कर रखा है, बायां पैर दाएं से ले जाते हुए। आगे बढ़ में बायां पैर जमीन से झुका कर ले जाना है। अब ये हमारे पास आता है कि कदमों की लंबाई और चलने का समय, यानी कम समय में धीमा अगर चलना है, कदमों की 30 इंच की दूरी होनी चाहिए, और एक कदम 1 मिनट में 70 कदम होंगे इसमें। ऐसे तेज का समय में कदमों की दूरी इंच कितनी होनी चाहिए, 30 इंच की दूरी होनी चाहिए। कितने चलेंगे 1 मिनट में, 120 कदम चलेंगे, 100 गज की दूरी तय करेंगे। अगर दुगने समय में होता है तो 40 इंच की होगी, 180 कदम चलेंगे 1 मिनट में, और 200 गज की दूरी तय करेंगे। यहाँ है लंबा कदम, छोटा कदम और बगल कदम। तो यहाँ लंबा कदम अगर लेना है तो 33 इंच होनी चाहिए, अगर छोटा कदम है तो 21 इंच, और बगल कदम है तो 12 इंच होना चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे इसके बाद में कि अगली लाइन या पिछली लाइन में अंतर, यानी खुली लाइन में 150 इंच 150 इंच, निकट लाइन में 60 इंच, और सावधान में दोनों एडियाँ मिली हुई हो तथा पैरों का कोण में 30 डिग्री का कोण बना होना चाहिए। विश्राम में एडियों का अंतर 12 इंच का हो, और बगली कदमों में अधिकतम संख्या 6 है। आगे के कदम या पीछे के कदम में अधिकतम संख्या 4 होती है। दाएं या बाएं सलूट में कदमों की संख्या 6 होती है। ड्रिल का क्रम, ड्रिल में शुरू का काम सावधान, विश्राम, सावधान, आधा दायरा बना, सबक का उद्देश्य, बयान, उस्ताद का नमूना, उस्ताद के नमूने से गिनती से, उस्ताद का नमूना गिनती और बयान से, शक का निवारण, उस्ताद के आदेश पर कार्रवाई करना। अब कल हम बताएंगे ड्रिल की हरकतें।